अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेशल एनाटॉमी में रिस्पायरेटरी सिस्टम हमने स्टार्ट किया था। पिछली क्लास में हमने अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक पढ़ा। आज हम लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक को डिस्कस करेंगे कि लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में क्या क्या स्ट्रक्चर है और इसकी एनाटॉमी क्या है। तो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स हैं और उसके साथ एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे विद डिटेल। ईच एंड एवरी वन वी विल डिस्कस हेयर। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द ट्रैकिया। ट्रैकिया जो हमारे साथ है, दिस इज़ द मिड लाइन स्ट्रक्चर, यानी बॉडी की ये मिड लाइन में वाक़ है, बिल्कुल सेंटर में ये रन करते हैं और स्टार्ट होते हैं सर्वाइकल वर्टेब्रा 6 से। अगर हम वर्टेब्रल कॉलम के हिसाब से इसको काउंट करें तो जो 6 नंबर पर सर्वाइकल वर्टेब्रा आता है उससे ये स्टार्ट होता है और T4 थोरैसिक वर्टेब्रा नंबर 4 पे ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इनके दरमियान ये मौजूद हैं और जिस पॉइंट पे ये ख़त्म होता है उसको कहते हैं कैराइना। उस पॉइंट पे ये दो में डिवाइड होता है इस तरह। तो ये पॉइंट हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, कैराइना कहते हैं और ये मौजूद है C4 पे। इसका लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसी में हमारे साथ कार्टिलेजेस मौजूद है जो कि सी शेप है। इसी तरह सी शेप कार्टिलेज है जो कि 20 कार्टिलेजेस मौजूद है। अब इसकी इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो कौन कौन से हैं। तो हमारे पास ट्रैकिया जो है ये नेक रीजन में भी मौजूद है और उससे नीचे जो थोरैसिक हमारा जो चेस्ट रीजन है उसमें भी मौजूद है। तो नेक रीजन में इसकी फ्रंट पे हमारे पास मौजूद है थायराइड एस्थमस। थायराइड एस्थमस किसे कहते हैं? वो पॉइंट जिस पे थायराइड की दो लोब्स आपस में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास थायराइड है, ठीक है। तो एक लोब ये है और दूसरा लोब ये है। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लोब्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं इसको क्या कहते हैं? थायराइड एस्थमस, ठीक है। तो उसकी फ्रंट पे क्या है? थायराइड एस्थमस है। इसकी बैक पे क्या है? पोस्टीरियर साइड पे। तो पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास एसोफेगस है और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है इसके पीछे। और दोनों साइड पे क्या है हमारे पास? लेटरल लोब्स ऑफ द थायराइड। तो राइट साइड पे हमारे साथ राइट लोब ऑफ द थायराइड होगा और लेफ्ट साइड पे हमारे साथ लेफ्ट लोब ऑफ द थायराइड होगा। अब चेस्ट रीजन की तरफ आते हैं। तो चेस्ट रीजन में इसके फ्रंट पे हमारे पास मौजूद है एओर्टिक आर्च। एओर्टिक आर्च किसे कहते हैं? जब हार्ट से एओर्टा निकलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज हार्ट, ठीक है। तो हार्ट से एओर्टा इस तरह निकलकर यहाँ पर कर्व हो जाते हैं। तो ये जो कर्व पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं? एओर्टिक आर्च कहते हैं। और दूसरा है हमारे पास पल्मोनरी बाइफर्केशन। जिस पॉइंट पे पल्मोनरी आर्टरी दो में डिवाइड होते हैं, पल्मोनरी ट्रंक जो है वो हमारे पास दो में डिवाइड होते हैं, तो वो बाइफर्केशन पॉइंट इसकी फ्रंट पे मौजूद है। बैक साइड पे अगेन वही एसोफेगस है और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, जबकि लेटरल साइड पे यानी दोनों तरफ प्ल्यूरा है जो लेयर ऑफ द लंग्स है। तो राइट साइड पे राइट लंग्स की प्ल्यूरा होगा और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट लंग की प्ल्यूरा होगा। ट्रेकिया की जो ब्लड सप्लाई है वो हमारे पास इन्फीरियर थायराइड आर्टरी से होती है, जबकि नर्व सप्लाई जो है वो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व से होती है जो कि वेगस नर्व की एक ब्रांच है। अब ये हम इंटरेस्ट क्या है हमारा इसमें एनेस्थीसिया के हवाले से, तो जब हम एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं एनेस्थेटाइज पेशेंट में, ताकि उसको हम मैकेनिकली वेंटिलेट करें क्योंकि वो खुद सांस नहीं ले सकते, ठीक है। तो उसी दौरान हमें ट्रेकिया के अंदर ट्यूब इंसर्ट करना, ट्यूब डालना है। तो ट्यूब को हम वहाँ पर रखेंगे, ना कि उसमें इंसर्ट करेंगे। ये इंसर्ट का मतलब ये है कि हम उसके अंदर इस तरह पुश नहीं करेंगे, बल्कि उसके अंदर आराम से रख देंगे क्योंकि हमारे पास ट्रेकियल ट्रामा ना हो जाए।
और जो ट्यूब हम अंदर करते हैं वो केराइना जो पोर्शन है, जो ट्रेकिया के लास्ट पोर्शन है, उससे 2 to 3 सेंटीमीटर अबाव रखना है, यानी केराइना के साथ टच नहीं करना है। ठीक है, दिस इज़ द एनाटॉमी ऑफ द केराइना। ठीक है, आपको सी शेप जो कार्टिलेज है वो भी नज़र आएंगे। ठीक है, और जहाँ पर केराइना है, जहाँ पर ये दो में डिवाइड होते हैं, तो वो पोर्शन भी आपको, तो आपको, और दूसरी साइड पे ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है। ठीक है, तो ये एंडोट्रेकियल ट्यूब हमें यहाँ तक जो है इंसर्ट डालना है, इससे आगे नहीं। इसके बाद आते हैं ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल ट्री। तो जिस पॉइंट पे जो हमने डिस्कस किया T4 थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 4 पे हमारे पास जो केराइना है वो उस रीजन में ट्रेकिया 2 ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं। एक हमारे पास है लेफ्ट और दूसरा है राइट मेन ब्रोंकाई। हमारे पास जो लास्ट रिंग होता है जहाँ से केराइना होता है ये वाइडर एंड लार्ज होता है, इसी तरह बहुत बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो जो है ब्रोंकाई जो है वो एराइज होंगी, तो जो लास्ट रिंग है दैट विल बी द लार्ज वन। जिस पॉइंट पे अब ये जो ब्रोंकाई है ये हमारे साथ एंटर होंगे लंग्स तक, तो जिस पॉइंट पे ये लंग्स में एंटर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। अब हम राइट ब्रोंकस की तरफ आते हैं कि राइट ब्रोंकस की एनाटॉमी क्या है। तो दिस इज शॉर्ट वाइड, यानी छोटा है लेकिन उसका ल्यूमेन जो है वो बड़ा है, डायमीटर ज़्यादा है, और वर्टिकल है यानी बिल्कुल सीधा है। उसका जो एंगल है वो 25, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द मिड लाइन, तो मिड लाइन से इसका एंगल जो है वो छोटा है, 25 एंगल है। ठीक है, और लेंथ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है, यानी शॉर्ट है। अब ये फर्दर डिवाइड होता है इनटू 3 मेन लोबर ब्रोंकाई। एक है हमारे पास अपर, मिडल एंड लोअर, जो कि हमारे पास रिस्पेक्टिव लंग को, लोब को प्रोवाइड करेंगे। अपर जो लोबर ब्रोंकाई है वो अपर लोब को प्रोवाइड करेंगे, मिडल को, एंड लोअर लोब को सप्लाई करेंगे। और फिर ये लोबर ब्रोंकस जो है, हर एक लोबर ब्रोंकस जो है वो डिवाइड होता है सेगमेंटल ब्रोंकस में। तो आप ये देख लें कि हमारे पास जो राइट है वो शॉर्ट है, वाइड है, ठीक है, और वर्टिकल है। वो डिवाइड होते हैं इनटू 3 लोबर ब्रोंकाई, और फिर हर लोबर ब्रोंकस जो है वो डिवाइड होती है सेगमेंटल ब्रोंकस में। अब आते हैं टुवर्ड द लेफ्ट साइड, तो सेम इसी तरह है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये उससे थोड़ा लॉन्ग है, इसका लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, उससे दुगना है। वो ब्रॉड था लेकिन ये थिन है, नैरो है। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल है, इसका जो एंगल है मिड लाइन के साथ वो थोड़ा बड़ा है, 45 डिग्री एंगल वो ये बनाते हैं। ये भी उसी की तरह डिवाइड होते हैं इनटू द लोबर ब्रोंकाई, लेकिन यहाँ पर लोबर ब्रोंकाई 2 है जबकि राइट में 3 थे। ठीक है, और हर लोबर ब्रोंकस जो है वो फिर सेगमेंटल ब्रोंकस में डिवाइड होते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहाँ पर 3 थी, यहाँ पर 2 है। अब ट्रेकिया जो है इसकी स्ट्रक्चर अगर हम ले लें तो उसका लेयर्स किस तरह होंगे। तो सबसे बाहर वाला जो लेयर होगा वो हमारे इनर वाला लेयर जो होगा वो म्यूकोजा होगा। इससे आउटसाइड की तरफ जब हम जाएंगे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन आएंगी, फिर सब म्यूकोजा, फिर मसल्स, और एट द एंड जो बाहर हमें नज़र आते हैं, जो रिंग्स हमें नज़र आते हैं, दैट इज़ द कार्टिलेजेस। अब हमारे पास जो सिगमेंटल ब्रोंकस बनते हैं ये आगे किस तरह डिवाइड होते हैं। तो सिगमेंटल ब्रोंकस दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट दोनों में, ब्रोंकस डिवाइड इनटू द ब्रांकियोल्स। तो ब्रांकियोल पे हमारे पास जो कार्टिलेजेस है वो ख़त्म हो जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द रेस्पिरेटरी ब्रांकियोल। रेस्पिरेटरी ब्रांकियोल कंटिन्यूज ए एल्वियुलर डक्ट, एल्वियुलर डक्ट ओपन इनटू अ सेक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एल्वियुलर सेक, एंड एट द इन एल्विलाई प्रेजेंट। और एल्विलाई अगर हम ले लें तो उसकी जो इनर सरफेस है इसको हम कहते हैं एंट्रम, और एंट्रम में हमारे साथ फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं सरफेक्टेंट। ठीक है,
तो ये हमारे पास उसकी इनॉट में हो गई। ये देख ले यहाँ पर स्ट्रक्चर में ट्रेकिया सी शेप कलर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और कैराइना पे ये 2 में बाइफरकेट है। अब जो राइट है इसको देखिए ये वर्टिकल है, ठीक है, और जो लेफ़्ट है ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और ये आगे राइट जो है वो फिर लोबर में डिवाइड होते हैं और लोबल जो है वो फिर सेगमेंटल में डिवाइड होते हैं, और इसका रीजन जो है वो C6 से स्टार्ट होकर T4 पर हमारे पास ट्रेकिया ख़त्म होते हैं। अब एक टर्म यूज़ होता है मेडियास्टाइनम। मेडियास्टाइनम वो रीजन है जहाँ पर हमारा जो लंग्स के बॉर्डर्स हैं उसके दरमियान जो रीजन है, यानी लंग्स जो बॉर्डर बनाते हैं राइट और लेफ़्ट बॉर्डर, उसके दरमियान वाली एरिया को हम मेडियास्टाइनम कहेंगे। तो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे? एक तो हमारे पास लंग्स होंगे, ट्रैकिया होंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लंग्स होंगे, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और हार्ट। ये स्ट्रक्चर हमारे पास कहाँ पर होंगी? मेडियास्टाइनम में। अब इसका जो अपर पोर्शन है, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो जहाँ पर थोरेसिक इनलेट स्टार्ट हो जाते हैं, नेक का जो रीजन है, ठीक है, जहाँ पर नेक ख़त्म होकर थोरेक्स स्टार्ट हो जाती है, तो दिस इज़ द अपर बॉर्डर ऑफ द मेडियास्टाइनम। मीडियली मिडल जो साइड है वो हमारे पास पेरिकार्डियल कंटेंट उसमें होते हैं, यानी हार्ट उसमें होते हैं। उसकी फ्रंट पे हमारे पास स्टर्नम है और नीचे पीछे साइड पे जो हमारे पास क्या है? डायाफ्राम है। अब लंग्स की तरफ आते हैं, तो लंग्स को हमारे पास एक 2 सेक्स है जिसमें उनको बाहर की तरफ से जो है कवर किया होता है, इसको हम कहते हैं प्ल्यूरा। और ये प्ल्यूरा हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, जो इनर लेयर होगा उसको हम वेजरल प्ल्यूरा कहेंगे और जो बाहर की तरफ होगा उसको हम पैराइटल वाल या पैराइटल प्ल्यूरा कहेंगे। तो लंग्स को इन दोनों सेक्स, अब इन दोनों लेयर्स के दरमियान हमारे पास एक स्पेस मौजूद है जिसको हम कहते हैं प्ल्यूरल कैविटी, और इसी प्ल्यूरल कैविटी में फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड कहते हैं। अब हर लंग्स का अपना एक एपेक्स होता है, यानी ऊपर पोर्शन होता है, बेस होता है, बेस इसका जो है वो कर्व शेप इस तरह होता है। हाइलम जिस पोर्शन पे ब्रोंकाई, आर्टरीज, वेन वगैरह जो है वो इनसाइड चले जाते हैं, तो उसको हम हाइलम के 3 सरफेसेस हैं, ठीक है, और 3 बॉर्डर्स उसके होते हैं। अब इसकी डिवीज़न किस तरह की गई है? तो लंग्स को हमने लोब्स में डिवाइड किया है। राइट साइड पे हमारे पास 3 लोब्स हैं, जबकि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 2 लोब्स हैं। राइट लंग में 3 है और लेफ़्ट लंग में 2 हैं, और हर लोब जो है वो डिवाइड हो चुका है इनटू द ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट। हर लोब को सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है जिसको करस्पॉन्डिंग जो सेगमेंटल ब्रोंकाई है वो सप्लाई करते हैं। अब फिशर्स की बात आते हैं। फिशर कहते हैं एक ग्रूव को, एक डीप लकीर को कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास राइट साइड पे 2 फिशर्स हैं, एक है अब्लीक जो कि मिडल एंड लोअर लोब को सेपरेट करते हैं। राइट पे हमारे पास 3 लोब्स है जबकि फिशर्स 2 हैं, ठीक है। तो एक फिशर्स मिडल और लोअर लोब को सेपरेट करते हैं और हॉरिजॉन्टल जो है वो अपर और मिडल को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो 3 लोब्स और 2 फिशर, जबकि लेफ्ट लंग में हमारे पास 2 लोब्स हैं और एक फिशर है अब्लीक जो कि अपर और लोअर लोब्स को सेपरेट करते हैं। तो ये याद रखें, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि राइट साइड पे हमारे पास 3 लोब्स 2 फिशर्स, जबकि लेफ्ट लंग्स में हमारे पास 2 लोब्स और एक फिशर होता है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ राइट साइड पे अपर लोब हमारे पास हो गए, ठीक है। ये जो रीजन है दिस इज़ अपर लोब, ये हमारे पास मिडल हो गई, ठीक है। और लोअर लोब जो है ये स्लाइटली बैक साइड पे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा नज़र आते हैं, दिस इज़ लोअर लोब। अब फिशर्स को देखें, राइट साइड पे मैंने कहा कि 2 फिशर्स होंगे, ठीक है। तो एक फिशर ये है, मैंने मार्क कर दिया, ये
जो कि हमारे पास अपर और लोअर लोब, मिडल लोब को सेपरेट करते हैं, और एक फिशर्स ये है, तो ये हमारे पास मिडल एंड लोअर को सेपरेट करते हैं। अब लेफ़्ट साइड पे आ जाएं तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास दो लोब्स आपको नज़र आएंगे, एक ये वाला लोब है, ठीक है, और एक ये लोब है, ठीक है। तो अपर एंड लोअर, और एक ही फिशर है ये वाला, जो कि इन दोनों को सेपरेट करते हैं। अच्छा, लंग्स को कौन से नर्व ने सप्लाई किया? तो लंग्स की दो पोर्शन है, एक हमारे पास प्लूरा जो हमने डिस्कस किया, और एक हमारे पास जो ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री उसमें मौजूद है, और साथ ही लंग्स। तो उसको सप्लाई किया है सेंसरी नर्व जो है हमारे पास वेगस एंड रिकरेंट नर्व है, जबकि मोटर जो है वेगस नर्व है। तो वेगस नर्व यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगी, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और ब्रोंको डायलेशन, और सिंपैथेटिक जो है वो T2 से T4 तक जो नर्व होते हैं वो हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करेंगे। प्लूरा की जो पेराइटल प्लूरा है उसको सप्लाई किया है फ्रीनिक नर्व एंड इंटरकॉस्टल नर्व, जबकि वेजरा को जो है ऑटोनॉमिक नर्व जो T2 से T4 तक होता है वो सप्लाई करेंगे। ब्लड सप्लाई यहाँ पर दो किस्म की है लंग्स में, एक वो जो लंग्स की स्ट्रक्चर को सप्लाई करेंगे, ठीक है, जो लंग्स होता है, और एक वो जो गैसियस एक्सचेंज के लिए जाएंगी, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज के लिए। तो जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज के लिए जाते हैं उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन होते हैं थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल होता है उससे एक बड़ा आर्टरी निकलते हैं जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक। वही पल्मोनरी ट्रंक दो में डिवाइड होते हैं, राइट पल्मोनरी ट्रंक एंड लेफ्ट। राइट पल्मोनरी ट्रंक जाती है राइट लंग में, एंड लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक जाती है लेफ्ट पल्मोनरी लेफ्ट लंग में। और वहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो चुकी है, ये राइट वेंट्रिकल है हमारे पास, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से एराइज होते हैं। और जब ये लंग्स में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर ये कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं, और वही कैपिलरीज जो है फिर गैसियस एक्सचेंज करते हैं, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो जाते हैं इनटू द लंग्स, ठीक है, ताकि एक्सपायर हो जाए बॉडी से। और जो ऑक्सीजन हमने सांस ली है और उसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इसमें आएंगे, और फिर ये कैपिलरीज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पल्मोनरी वेन, जो कि लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाते हैं हार्ट में, और फिर हार्ट लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी। अब ब्रोंकियल ट्री की तरफ आते हैं। ब्रोंकियल ट्री होते हैं जो एक्चुअल स्ट्रोमा को सप्लाई करते हैं, जो लंग्स एक्चुअल होते हैं, लंग्स के फंक्शन के लिए जो ब्लड होते हैं सप्लाई करते हैं वो ब्रोंकियल ट्री होते हैं। इसके अलावा ये ब्रोंकाई और फ्लूरा को भी सप्लाई करते हैं। हमारे पास ये ब्रोंकियल ट्री जो है ये तीन होते हैं, एक जो है वो राइट लंग को सप्लाई करते हैं, जबकि दो जो है वो लेफ्ट लंग को सप्लाई करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, इट इज़ वेरी इजी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग मुझसे पूछ लें, ठीक है। इसी वीक का जो असाइनमेंट है वो मैं भी आप लोगों को सेंड कर लूँगा थ्रू गूगल क्लासरूम। आप लोग टाइम पे कर लें ताकि आप लोगों की अटेंडेंस लगेगी। थैंक यू वेरी मच।